गुड इवनिंग बच्चों। एनटीएससी का चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा मैंने आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। उसके चेक योर प्रोग्रेस के सभी क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए थे और बीच में भाई 12th 11th के लिए टाइम निकाला था तो आपके लिए टाइम नहीं बचा था बेटा। अब रेगुलर आपके लिए वीडियो आएंगे, ठीक है ना। और सारी रेजोनेंस बुक सोल्व करके डाल दूंगा मैं इसमें यूट्यूब पर, बिल्कुल सारी, ठीक है ना। आपने भी बुक खरीद रखी है तो बुक में आप स्टेटमेंट देख सकते हो, ठीक है ना। तो भाई बच्चों स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रीवियस ईयर्स प्रॉब्लम का सेक्शन है ये, पेज नंबर है 204 और फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा एक्स की वैल्यू निकालनी है आपने, ठीक है ना। तो भाई देखो फैक्टराइजेशन से करते हैं हम, यानी कि करना क्या होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को तो रखना होता है एज इट इज, यानी कि स्क्वायर वाली को और कांस्टेंट को। बीच वाली टर्म के दो ऐसे टुकड़े करने जिनका प्रोडक्ट कितना आ जाए ये, यानी कि 8 3 जा 24। तो 24 के फैक्टर कर दिए भाई मैंने 8 इंटू 3। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट होने के बाद साइन माइनस में आता है तो दोनों का डिफरेंस 5 आना चाहिए। तो इन फैक्टर का भी डिफरेंस क्या आने लग रहा है 5। तो ये हो जाएगा बेटा 8x और माइनस 3x, ठीक है ना। आया समझ। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, देखो 4x कॉमन है इन दोनों में से, यहाँ पर बच जाएगा √3x और प्लस 2। इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से √3 कॉमन है बेटा। यहाँ पर √3 से डिवाइड करेंगे x बच जाएगा, इसको √3 से डिवाइड करेंगे 2 बच जाएगा, राइट साइड में 0। अब x √3 बचेगा ना यहाँ पर, √3 और यहाँ पर प्लस 2, क्योंकि माइनस √3 बाहर गया तो साइन भी चेंज होंगे इसके। तो ये बच जाएगा पूरी ब्रैकेट, ये दोनों टर्म में से √3 प्लस x √3x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 4x माइनस √3, ठीक है ना, राइट साइड 0। तो भाई इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो √3x प्लस 2 हो जाएगा 0 के इक्वल। तो √3x की वैल्यू आ जाएगी -2 और x की वैल्यू आ जाएगी -2/√3, ठीक है ना। और यहाँ पर भी 4x माइनस √3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से √3/4। तो ये दो वैल्यू आ जाएंगी बेटा, ठीक है ना। है समझ। क्वेश्चन है बेटा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल, यानी कि k की किस वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल होंगे। तो kx से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा kx² और ये हो जाएगा -2√2kx, ठीक है ना, और प्लस 10 राइट साइड 0। तो भाई अगर रूट इक्वल होते हैं तो b² - 4ac क्या होता है बेटा 0 के इक्वल। इफ बोथ रूट्स आर इक्वल देन b² - 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0। तो b² यानी कि ये आपका b है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू k, यानी कि 8k²। करना क्या है बेटा, इसका स्क्वायर करना 4 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा 8 हो गया और k² ये है -4ac। a की जगह क्या आ जाएगा k और c की जगह क्या आ जाएगा 10 इक्वल टू 0। तो भाई बच्चों इसको 8 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, देखो 8 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर k² बच जाएगा, 8 से डिवाइड होकर यहाँ पर ये 4 गया, यहाँ पर 2 जाएगा तो 5 बचेगा -5 की। ये बात ध्यान रहे आपको कि अगर इसको 8k से डिवाइड कर देता तो एक वैल्यू भी आपकी कैंसिल हो जाती। तो जिसकी वैल्यू निकालने लग रहे हो आप उससे कभी भी डिवाइड नहीं करते। अगर आप इसको k से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5, जबकि इसके दो आंसर है बेटा, एक 0 और एक 5। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा आपको लॉस ऑफ रूट। एक होता है लॉस ऑफ रूट जिसमें आप रूट खो देते हो, एक होता है एक्सटेनियस ऑफ रूट जिसमें आप रूट जो मतलब कंडीशन है उससे ज्यादा रूट निकाल देते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिलहाल लॉस ऑफ रूट से बचना हमने, तो उसके कैसे बचेंगे, k कॉमन लो इसमें से, यहाँ पर k - 5 बच गया। आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0 देन k इक्वल टू 5। तो आंसर आ गया बेटा 0 5, यानी कि 0 5 अगर होगा तो इसके दोनों रूट क्या हो जाएंगे इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा थर्ड, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर है बच्चों, ये 2 स्क्वायर है तो इनके एरिया का सम जो है, एरिया का सम जो है वो क्या 400 इफ डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर।
उनके पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो क्या है 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो भाई इसकी साइड x लेट कर लेता हूँ मैं, इसकी साइड y लेट कर देता हूँ। तो इसका एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वेयर और इस दूसरे का एरिया हो जाएगा वाई स्क्वेयर। तो सम ऑफ एरिया दे रखा था उसने, सम ऑफ एरिया दे रखा था 400, ठीक है ना। है समझ में, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। नेक्स्ट में क्या लिखा था कि इनके जो पेरीमीटर का जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 16। पेरीमीटर मतलब चारों साइड का सम बेटा। इसका पेरीमीटर क्या हो गया 4x, इसका पेरीमीटर क्या हो गया 4y। तो चारों साइड का सम इसका हो गया 4x, इसका चारों साइड का सम 4y। तो 4x माइनस 4y कितना दे रखा है उसने 16। तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी 4 यहाँ से, और x की वैल्यू क्या आ गई बेटा y प्लस 4, ठीक है ना। है समझ। तो आपने या तो y की वैल्यू निकाल लो यहाँ से या x की, मर्जी आपकी। तो मैंने y की निकाली, यहाँ पर रख देता हूँ मैं y की वैल्यू, सॉरी x की निकाल दी, तो x की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ y प्लस 4, ठीक है ना। और भाई प्लस वाई स्क्वायर ये ऑलरेडी है, ये राइट में है 400। तो इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे बेटा, टोटली आ जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर, ये हो गया 2y स्क्वायर, और प्लस का 8y आएगा, तो ये प्लस का 8y हो गया। प्लस का जो 16 आएगा वो इधर आकर इस माइनस होगा, तो 16 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो माइनस के बच जाएंगे यहाँ पर 4 और 9 माइनस 1 8 और साथ में 384। अब इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 4y और माइनस का साइन है यहाँ पर, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, राइट साइड 0, ठीक है ना। अब इसके फैक्टर कर देते हैं बच्चों, फैक्टर करेंगे 4 से कैंसिल कर दिया मैंने, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 4 4 जा 16 और यहाँ पर बच गया बेटा 3, 4 8 जा 32। इसको फिर से आगे कर देता हूँ फर्दर, इसको एक्सपेंड। तो ये आ गया बेटा 12 और 16, 12 और 16 फैक्टर हो जाएंगे आपके, वाई स्क्वायर प्लस 16y और माइनस 12y और माइनस 192 राइट साइड 0। तो भाई बच्चों पहले दोनों टर्म में से अगर मैं y कॉमन लूँगा, यहाँ से देखो इन दोनों टर्म में से y अगर कॉमन लूँ तो यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा y प्लस 16, और इन दोनों में से बेटा माइनस 12 कॉमन लो अगर, तो ये बचेगा y प्लस 16, ठीक है ना, राइट साइड 0। तो y प्लस 16 कॉमन आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पर बच जाएगा y माइनस 12, राइट साइड 0। तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 16, इसको 0 के इक्वल रखेंगे y की वैल्यू 12। ये रिजेक्ट हो जानी है बेटा, क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, ये सिलेक्ट हो जाएगी। तो y की जगह 12 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 16, यानी कि जो एक स्क्वायर था उसकी साइड आ गई 16 और दूसरा स्क्वायर था उसकी साइड आ गई 12, ठीक है ना। और कुछ रिक्वायरमेंट है तो देखो इसमें फाइंड द साइड्स ऑफ स्क्वायर, केवल यही था, साइड ऑफ स्क्वायर रिक्वायर था, ठीक है ना। देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन आ गया, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। मैं दो मेथड से करवाता हूँ, एक तो लगाता हूँ अपनी ट्रिक इसमें। देखो इस तरह का क्वेश्चन, देखो पहचानी है इसकी, देखो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म लोअर पार्ट में है ना। अब ये सेपरेटेड है, देखो 1/2 है, ये अलग है, ये 1/b और ये अलग। तो इस तरह के केस में हमने क्या करना है, देखो लेफ्ट राइट इक्वल दे रखी, इसने x की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा एक बार तो आपने इसको बचा लेना है, इसको कैंसिल करना है दोनों तरफ से, ठीक है ना। तो ये कैंसिल कब होगी भाई बच्चों, यानी कि एक बार तो हमने क्या करना है, इस तरफ 1/2 रखना है, ठीक है ना, और इस तरफ भी 1/2 रखना है, इस तरफ भी 1/2 रखना है, इस तरफ भी 1/2 रखना है। इसका मतलब इन दोनों को कैंसिल करना है। ये दोनों कैंसिल, साफ साफ बात है बेटा, x की जगह -b/2 रखोगे तब कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। हमने केवल इसको रखना है, सिर्फ इसको कैंसिल करना है। तो x की जगह आप कुछ वैल्यू बदल सकते हो, a b को बदल नहीं सकते, कांस्टेंट की जगह है ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू निकालने चले हम, तो उसकी जगह कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो जब मैं x की जगह यानी कि 2x की जगह अगर मैं -b रखूंगा ना, तो ये तुरंत कैंसिल हो जाएगा आपस में, यानी कि 2x को क्या रख दो -b। तो यहाँ पर 2x को -b रखोगे, देखो 2a + b - b, और ये है 1/2a 1/b, और यहाँ पर 2a की जगह -b रखेंगे, ये कैंसिल हो गया, देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1/2 1/2a के इक्वल आ गया। तो x की एक वैल्यू आ गई -b/2, ठीक है ना। सेकंड वैल्यू निकालते हैं अब।
अब की बार किसको कैंसिल करना हमने, अब की बार करना 2a को कैंसिल। तो 2a को कैंसिल कब कर सकते हैं, जब x की जगह -a रख सकते हैं। तो x की जगह -a इधर भी रखना पड़ेगा और फिर रखने के बाद लेफ्ट राइट इक्वल हो जानी चाहिए। तो -a रखोगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 1/2a प्लस b और -2a। राइट में क्या है बेटा 1/2a प्लस 1/b और भाई 1/2a। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 1/b = 1/b। तो ट्रिक से हमने आंसर निकाल दिया, x की वैल्यू -a और x की वैल्यू -b/2। तो इस तरह के क्वेश्चन पर ये ट्रिक हमेशा कामयाब रहेगी बेटा। यहाँ पर तीनों का समय, यहाँ पर फिर तीनों अलग अलग है। एक बार इसको कैंसिल कर लिया करो इसकी हेल्प से, यहाँ पर कुछ भी पुट ऐसा करो, पुट क्या करना बेटा, इसको माइनस जो भी टर्म यहाँ पर लिख रखी है वही माइनस पुट करना, तभी कैंसिल हो जाएगी, तो x की वैल्यू भी निकल जाएगी यहाँ से। तो यहाँ पर पुट किया तो यहाँ पर भी पुट करने के बाद लेफ्ट राइट में सब कुछ एक जैसा बच जाना चाहिए, जैसे ये बचेगा। फिर मैंने इसको कैंसिल किया कैसे, इसकी जगह -2a रखकर, तो इसकी जगह भी -2a रख दिया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1/b = 1/b हो गया। ठीक है ना, ये ट्रिक थी बेटा, इससे आप इस तरह के क्वेश्चन को निपटा सकते हो। अब एक्सप्लेनेशन मेथड से देखो, उसमें भी एक ट्रिक ही लगेगी। क्या है कि अभी अगर मैं राइट में एलसीएम ले लूंगा तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं एक टर्म को लेफ्ट में ले आता हूँ, इसको लेफ्ट में ले आया, किसी एक को लेफ्ट में ले आना अपने x को छोड़कर। तो 1/b प्लस 1/2x एज इट इज। तो भाई बच्चों अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ये आ गया यहाँ पर 2a और माइनस का साइन -2a -b और -2x डिवाइडेड बाई 2a इंटू 2a प्लस b प्लस 2x। और राइट साइड में क्या है, एलसीएम लेंगे तो ये हो गया b इंटू 2x, एलसीएम लेने के बाद ये आ गया b प्लस 2x। ठीक है ना, तो ये इससे कैंसिल हो गया, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर बच गया b प्लस 2x। और लोअर पार्ट में क्या है 2a इंटू 2a प्लस b प्लस 2x। ठीक है ना, और राइट में क्या है b प्लस 2x और डिवाइडेड बाई 2bx। देखो अब इसको अगर इससे कैंसिल करोगे तो क्या बन जाएगा, लॉस ऑफ रूट। ठीक है ना, तो लॉस ऑफ रूट नहीं बनाना हमने, इसको कॉमन लेकर 0 के बराबर रख लेना। वैसे हमने आंसर से मतलब है बेटा, एक बार तो इसको 0 के, क्योंकि सारे को लेफ्ट में लेकर आओगे कॉमन लोगे तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, तो x की वैल्यू -b/2 आ गई। बिल्कुल एक्सप्लेन करवाना चाहते हो तो देखो इसको लेफ्ट में ले आएंगे, यानी कि सभी को राइट में ले जाता हूँ, b प्लस 2x था 2bx था, अब इसको ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा ये। ठीक है ना, b प्लस 2x और डिवाइडेड बाई 2a इंटू 2a प्लस b प्लस 2x और राइट में क्या है 0। ठीक है ना, b प्लस 2x को भी निकाल लिया इसमें से और यहाँ पर बच जाएगा 1/2bx और प्लस 1/2a इंटू 2a प्लस b प्लस 2x। ये है भाई 0 के इक्वल, तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू -2x आ गई और x की वैल्यू -b/2 आ गई, तो वैल्यू ये। इसके बाद इसको 2 से कैंसिल करके एलसीएम ले लिया हमने, इसका एलसीएम आ गया bx और a इंटू 2a प्लस b प्लस 2x। एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे, 2 से तो कैंसिल ही कर दिया था मैंने, तो ये यहाँ पर ये बच गया, देखो 2 से कैंसिल कर दिया था मैंने, bx से डिवाइड करेंगे ये बच जाएगा, इसकी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी a इंटू 2a प्लस b प्लस 2x। ठीक है ना, एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा bx और राइट साइड में क्या बेटा 0, ये 0 के चक्कर में खत्म हो जाएगा, 0 हो गया। और इसको सोल्व कर देते हैं, ये हो गया 2a² प्लस 8b और प्लस 2ax और प्लस bx, राइट साइड 0। तो यहाँ से एक वैल्यू x की यहाँ से निकल जाएगी बेटा, देखो इसमें से x कॉमन ले लो आप, यहाँ से कॉमन आ जाएगा a कॉमन आकर 2a प्लस b तो यहाँ पर बच गया, और इसमें से अगर x कॉमन लूँ तो 2a प्लस b यहाँ पर बच गया, देखो, और 2a प्लस b से डिवाइड कर दिया इसको मैंने, तो x प्लस a की वैल्यू आ गई 0 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -a। ठीक है ना, आया समझ में। तो पहले वाला मेथड बेस्ट था, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, इसलिए मेरे को ये याद है। ये तीनों टर्म अलग अलग यहाँ पर एडिशन में, फिर वो अलग अलग प्लस में है। तो एक बार तो इसको कैंसिल कर दो इसकी हेल्प से, तो 2x की जगह -b भरोगे तुरंत कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। ठीक है ना, तो लेफ्ट राइट इक्वल बच जाएगी, इसका मतलब ये इसका रूट हो गया।
फिर एक बार इसको कैंसिल कर दो, इसकी जगह -2a भर दो यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी लेफ्ट राइट कैंसिल होकर ये बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये 20 का रूट हो गया। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बेटा, देख सकते हो आप, रिवाइज कर लो एक बार। क्वेश्चन है बेटा फिफ्थ, एक्स की वैल्यू निकालनी, इसमें फैक्टराइजेशन लगा देते हैं। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, √3 √3 हो गया 3, और साथ में 2 है तो 6 हो गया। यानी कि इसके ऐसे दो टुकड़े करने हमें जिनका प्रोडक्ट तो कितना आ जाए 6x² आ जाए, और जिनका डिफरेंस आ जाए 2√2x। तो ऐसे टुकड़े बड़े ईजी है बेटा। ये टुकड़े हैं 3√2x और +√2x। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये आने लग रहा है, प्रोडक्ट करें तो 6 आने लग रहा है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आने लग रहा है, देखो √3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर बच जाएगा x, यहाँ से √3 गया, x गया, तो √3 × √2 क्या बच गया, √6 बच गया यहाँ पर, ठीक है ना। आगे क्या कॉमन है, आगे इन दोनों में से √2 कॉमन है। देखो √2 से अगर इसको डिवाइड करूँ x, √2 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पर √2 बच जाएगा, क्योंकि बेटा 2 का मतलब है √2 × √2, तो √2 बाहर निकल गया इसमें से, यहाँ पर बच गया √2 × √3 क्या हो जाएगा √6, और राइट साइड क्या है 0। तो x - √6 कॉमन आ गया इसमें से, और √3x + √2 यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है ना, राइट साइड 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से √6, और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -√2/√3। आया समझ में, ठीक है ना बेटा। फैक्टराइजेशन से होगा बिल्कुल आसान तरीके से। क्वेश्चन है बेटा 6, इफ 2 इज रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर 2 इसका रूट है और इसके दोनों रूट इक्वल हैं तो आपने k की वैल्यू निकालनी है। देखो भाई k की वैल्यू जब निकलेगी, जब पहले p की वैल्यू आ जाएगी, और p की वैल्यू निकलेगी इस इक्वेशन से। अगर 2 इसका रूट है बेटा तो 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। 2 यहाँ पर रखेंगे आप तो 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, किसी का कोई रूट है तो उसको सेटिस्फाई करता है वो। तो ये हो गया 12 + 2p और -8, राइट साइड 0। तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई बच्चों -2, ठीक है ना। ये हो गया 4, राइट में जाकर -4, 2 से डिवाइड होकर -2। अब अगर इसके दोनों रूट इक्वल हैं बच्चों तो b² - 4ac क्या आ जाएगा 0 के इक्वल, ठीक है ना। दोनों रूट अगर इसके इक्वल हैं तो b² - 4ac आ जाएगा बेटा 0 के इक्वल। तो b² क्या है यहाँ पर 4p² और -4a, a की जगह है 4 और c की जगह है k = 0। तो करना क्या, हमने p की वैल्यू रखनी है -2, तो p की जगह -2 रखेंगे, -16k ये है, ये राइट साइड 0। तो ये होगा 4 4 जा 16, 16 को 16 - 16k राइट साइड 0। तो यहाँ से k की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 1 के इक्वल, ठीक है ना। सबसे पहले हमने निकाली p की वैल्यू, x की जगह 2 रखे उसमें, फिर p की वैल्यू पहले यहाँ भर लो बेशक से, मैंने लास्ट में भरी है। इसके दोनों रूट इक्वल हैं तो b² - 4ac क्या होगा 0 के इक्वल। नेक्स्ट है बेटा 7th क्वेश्चन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 340, ठीक है बेटा। स्टेटमेंट थोड़ी कटी हुई देख लो, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 340। तो फर्स्ट नंबर x लेट कर लिया मैंने, अब इसमें 1 ऐड करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा ओड आ जाएगा। अगर इसको मैं इवन लेट करता हूँ तो 2 ऐड करना पड़ेगा। वैसे आप चाहो तो ऐसे भी लेट कर सकते हो 2x और 2x + 2, ये दो कंसेक्यूटिव इवन ऐसे लेट किए जाते हैं, और कंसेक्यूटिव ओड को ऐसे लेट किया जाता है 2x + 3, और कंसेक्यूटिव नंबर को ऐसे लेट किया जा सकता है, एक का डिफरेंस होता है उनमें। इनमें 2 का डिफरेंस क्यों है कंसेक्यूटिव होने के साथ, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव ओड है, ओड कंसेक्यूटिव ओड में 2 का डिफरेंस होता है, कंसेक्यूटिव इवन में भी 2 का डिफरेंस होता है। लेकिन आप इस तरीके से भी लेट कर सकते हो। तो फर्स्ट इवन नंबर लेट कर लिया मैंने x, सेकंड होगा x + 2, तो इनके स्क्वायर का सम उसने कहा था किसके इक्वल है 340 के इक्वल। तो भाई इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे a² b² और +2ab, ठीक है ना। ये राइट लेफ्ट में आकर माइनस का 340 हो जाएगा, राइट साइड में 0। तो x² क्या हो गया 2x², और ये प्लस का 4x यहाँ पर है ही बेटा, और ये इसमें सब्ट्रैक्ट होकर 336 आ जाएगा। 2 से इसको डिवाइड कर दिया हमने, यहाँ पर बच जाएगा x² + 2x और माइनस का 168, ठीक है ना। आया समझ में, ठीक है ना। और भाई फैक्टर हो जाएंगे इसके 14 और 12,
14x और माइनस 12x और माइनस 168। इन दोनों का डिफरेंस क्या जाना चाहिए 12, जो कि आने लग रहा है। प्रोडक्ट देखते हैं, 12 4 जा 48 और 12 1 जा 4 प्लस 2 168। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बच जाएगा x प्लस 14। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, इन दोनों में से आ जाएगा माइनस का 12 कॉमन। तो माइनस 12 कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में बच गया x प्लस 14, राइट साइड में 0, x प्लस 14 कॉमन आ जाएगा पूरे में से, यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 12, राइट साइड 0। एक बार तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको 0 के इक्वल रखेंगे हम, और एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस 14 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है ना, आया समझ में। तो ये रिजेक्ट होगी, ठीक है ना, ये सिलेक्ट कर लेते हैं 12। तो एक नंबर 12 हो गया, दूसरा उसका कंसेक्टिव क्या हो गया 14। तो वेरिफिकेशन करनी हो तो इनके स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया 144 और इसका स्क्वायर हो गया 196, ऐड करेंगे तो 9 प्लस 4 13 और एक 14 और 33 14। ठीक है ना, अगर ऑप्शन दे रखे होते तो वैसे स्क्वायर का सम करके देख लेते हैं हम। क्वेश्चन आ गया बेटा 8th। देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, ये अगर कोई टर्म है तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल मिलता है डेफिनेटली, जैसा कि इस क्वेश्चन में भी है 3x माइनस 1 एज इट इज और 2x प्लस 3 यहाँ पर है ही बेटा। और इसको क्या लिख सकते हो आप, रेसिप्रोकल करके ऐसे लिख सकते हो, चेंज करके 3x माइनस 1 यहाँ लिख दो और 2x प्लस 3 यहाँ पर लिख दो। ठीक है ना, और भाई माइनस का 5 लेफ्ट में लाना चाहो तो ये दिया हो। अब इसको आप पुट कर लेना y, 2x प्लस 3 को पुट कर लेना आपने y। ठीक है ना, therefore या दैट इज ये क्या हो जाएगा 3y और ये क्या हो जाएगा माइनस 2/y, ये भी y है ना, और माइनस का 5 राइट में 0। y से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को, देखो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 2 और ये आ जाएगा माइनस 5y राइट साइड में 0। 5y को बीच में लिख देते हैं, फैक्टर करेंगे इसके, 3y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2 राइट साइड 0। तो भैया वैसे टुकड़े करने हैं हमने जिनका प्रोडक्ट माइनस 6 आ जाए और डिफरेंस आ जाए माइनस 5। तो पहले स्क्वायर की और कांस्टेंट की टर्म को एज इट इज लिखते हैं, 3y स्क्वायर और लास्ट वाली टर्म है माइनस 2, इसको रखे हमने एज इट इज। और बीच वाली टर्म के दो टुकड़े किए हमने, देखो इसके, एक तो 6 और एक 1, तो माइनस 6y और प्लस y। ठीक है ना, तो इन दोनों में से 3y कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा y माइनस 2। इन दोनों में से प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा y माइनस 2 राइट साइड 0। y माइनस 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से और यहाँ पर बचेगा 3y प्लस 1 राइट साइड 0, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ से y की वैल्यू माइनस 1/3 आ गई। ठीक है ना, तो भाई इसको रखते हैं हम, जो वैल्यू आई है y की इसके इक्वल, तो 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 की वैल्यू आई है बेटा 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4x प्लस 6 और राइट में होगा 3x और माइनस 1, ये इधर आकर x बच गया, ये राइट में जाकर माइनस 6 उसमें ऐड हो गया। तो एक वैल्यू तो ये आ गई x की, दूसरी फिर y की वैल्यू क्या आई थी आपके पास माइनस 1/3, तो ये भी रख लेते हैं 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3, किसके इक्वल रखनी है माइनस 1/3 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 9x माइनस 3 और राइट में हो जाएगा माइनस 2x और माइनस 3। ठीक है ना, तो अब क्या करना बच्चों, देखो ये 9x ये इधर आकर 2x इसमें ऐड होकर क्या हो जाएगा 11x और ये राइट में जा, ये इससे कैंसिल ही हो गया बेटा 0 और x की वैल्यू क्या आ गई 0। कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा एक बार। ठीक है ना, मेथड मैंने आपको बता ही दिया। क्वेश्चन है बेटा px² माइनस 2√5 px प्लस 15 इक्वल टू 0। अगर इसके दोनों रूट इक्वल हैं तो p की वैल्यू निकालनी है हमने, तो वे दोनों रूट इक्वल होंगे तो b² माइनस 4ac क्या होगा 0 के इक्वल। तो b² क्या होगा, इसका स्क्वायर यानी कि 4 × 5 20p²। ठीक है ना, ये हो गया b² माइनस 4a की जगह क्या आ जाएगा p और c की जगह क्या आ जाएगा बेटा 15 राइट साइड 0। इसको आप 20 से डिवाइड कर सकते हो, देखो 20 से डिवाइड करोगे यहाँ पर p², ये 20 से डिवाइड होगा 4 यहाँ से हो गया 5 यहाँ से हो गया 3p।
और राइट साइड 0, पी कॉमन आ जाएगा बेटा, पी से डिवाइड मत करना ये 0 हो गया और पी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0 और 3। बुक में भले ही आपको एक वैल्यू दे रखी हो लेकिन आएंगे यहाँ से 2। अब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने चलना, अगर ऑप्शन में केवल एक दे रखी तो एक पर टिक कर सकते हो। मैं कंप्लीट क्वेश्चन करने लग रहा हूँ, ठीक है ना। पीछे जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें डिवाइड करके एक वैल्यू आ गई थी, लॉस ऑफ रूट हो गया था। बुक वाले ने वो एक ही रूट दे रखा है लेकिन यहाँ पर वैल्यू आएंगी 2 वैल्यू, ठीक है ना। क्वेश्चन है बेटा 10th, ये x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो फैक्टर तो देखो इसके इजी नहीं है क्योंकि ए पी यानी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भर रखे हैं ए और बी। तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर देते हैं हम। x होता है माइनस बी यानी कि प्लस 4b, b की जगह ये आया ना, प्लस माइनस बी स्क्वेयर यानी कि 4b का स्क्वेयर 16b स्क्वेयर माइनस 4ac, a की जगह क्या आ जाएगा 4 और c की जगह ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2 इंटू 4। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 4b एज इट इज प्लस माइनस यहाँ से आपका 16 कॉमन आ जाएगा, 16 बाहर निकल कर आ जाएगा 4 क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा ना। तो 16 यहाँ से जाएगा, यहाँ पर बचेगा बी स्क्वेयर, 16 यहाँ से बचे जाएगा तो ये बचेगा प्लस ए स्क्वेयर और माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है ना। ये कैंसिल हो गया और नीचे क्या बेटा 2 इंटू 4। तो अपर पार्ट से 4 कॉमन होकर लोअर पार्ट से कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी b और यहाँ पर है प्लस माइनस ए स्क्वेयर अंडर द रूट और डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों b प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। ये आंसर आ गया बेटा आपका, चेक कर सकते हो। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर यानी कि इसका स्क्वेयर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a। तो 4b एज डी 16 का रूट 4 बार निकल जाएगा, यहाँ पर b स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा b प्लस माइनस ए स्क्वेयर का रूट a हो जाएगा और 2 नीचे है ही और ये आंसर आ जाएगा बेटा। इस वीडियो में इतना है बेटा, ठीक है ना। अब आपके लिए रेगुलर वीडियो बनाऊंगा मैं और सारा का सारा मैंने बता आपको रेजोनेंस की सारी बुक सोल्व करके डालूंगा मैं इसके अंदर, आपका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है ना। कंटिन्यू वॉच करते रहो इसको और कोई प्रॉब्लम आए तो बेटा कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो बता सकते हो बेटा। और सभी NTSC वाले बच्चों के पास पहुँच जाए तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर दो ताकि सभी बच्चों के पास ये पहुँच जाए, ठीक है ना। पीछे जो वीडियो रुक गई थी बेटा उसमें बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आया था इतना, एक तो वो स्टार्टिंग की वीडियो थी, ठीक है ना। इसलिए अब जो है वो रेगुलर जो भी हम असाइनमेंट देंगे यानी कि रेजोनेंस की बुक तो आपने खरीद रखी है तो उस सबसे पहले उसी को सोल्व करना हमने, तो साथ साथ करते रहो और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बेटा।